स्टारलाइनर वो अंतरिक्ष यान है जिसने सुनीता विलियम्स को 9 महीने स्पेस स्टेशन पर अटका दिया था। इसे विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने बनाया था। इस यान की पहली उड़ान से लेकर सुनीता को स्पेस स्टेशन तक पहुंचने की कहानी दिक्कतों से भरी हुई थी। आइए जाने वो पूरी कहानी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए फ्लोरिडा के तट पर उनकी कामयाब लैंडिंग हुई है। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन इस यान ने उन्हें 9 महीने स्पेस स्टेशन पर फंसा दिया। इस यान के बनने से लेकर उड़ान तक मुसीबतों से भरा रहा। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी थी। स्टारलाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 में बना, 2019 तक उसके एग्जामिनेशंस चलते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थीं। पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो पाई। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई। स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी, इसके बाद वापस आना था, लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टालनी पड़ी। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोपल्शन वाल्व में कुछ कमियां पाई गयी। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टारलाइनर ने फिर उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए, लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स फेल हो गए। किसी तरह 22 मई 2022 को स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। 25 मई 2022 को स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया। री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट से नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा, लेकिन बोइंग ने कहा ये सामान्य है। सुनीता वाली उड़ान भी थी खतरनाक। तीसरी मानव युक्त उड़ान साल 2017 में तय की गई थी, लेकिन कई वजहों से देरी होते होते ये जुलाई 2023 तक आ गई। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम इस उड़ान को टाल रहे हैं। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, लेकिन फिर ये लॉन्चिंग टाल दी गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टाली गई। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और वेरी वुच विलमोर स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मिशन के दौरान सुनीता और वुच विलमोर को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे। मिशन का मेन मकसद स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था, लेकिन स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में खराबी के कारण उनकी वापसी टलती गई। नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। 25 दिनों बाद स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके थे। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में आई खराबी को ठीक करने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन इस खराबी को दूर नहीं किया जा सका। इस कारण सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर की वापसी टलती गई। वुच विलमोर और सुनीता विलियम्स दोनों ही अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं और अमेरिकी नेवी के टेस्ट पायलट हैं, लेकिन उन्हें इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की तैयारी के साथ नहीं भेजा गया था। लेकिन अपने पुराने अनुभव के आधार पर दोनों कामयाबी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टिके हुए थे और पूरे समय वहां एक्सपेरिमेंट्स और मेंटेनेंस के काम में जुटे हुए थे। सुनीता की वापसी की उम्मीद तब बढ़ी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने का काम एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को सौंपा।
फिर स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए क्रू 10 मिशन को स्पेसएक्स रॉकेट फॉल्कन 9 से लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से ये लॉन्चिंग टाल दी गई। नासा और स्पेसएक्स ने फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर को वापस लाने के लिए क्रू 10 मिशन लॉन्च कर दिया। इस मिशन में ड्रैगन अंतरिक्ष यान को लेकर फॉल्कन 9 रॉकेट ने नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ क्रू ड्रैगन कैप्सूल शाम 7 बजे लोकल टाइम के अनुसार प्रक्षेपित हुआ। इस मिशन में 4 सदस्यों की टीम ने अपने लक्ष्य की ओर यात्रा शुरू की थी। 18 मार्च 2025 को 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर अंतरिक्ष से सुरक्षित लौट आए हैं। नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर मिशन सफल किया। फ्लोरिडा तट पर लैंडिंग के बाद मेडिकल जांच में सभी एस्ट्रोनॉट्स स्वस्थ पाए गए। भारत की बेटी और नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का इंतजार अब खत्म हो गया है। वो पृथ्वी पर वापस लौट चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही घंटों बाद सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर वाला स्पेसएक्स कैप्सूल पैराशूट से मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। फ्लोरिडा पैनहैंडल में तल्हासी के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ। 1 घंटे के अंदर ही ये अंतरिक्ष यात्री अपने कैप्सूल से बाहर आ गए और कैमरे के सामने हाथ हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। इसके बाद नियमित मेडिकल जाँच के लिए उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अब सवाल है कि सुनीता विलियम्स अब कैसी हैं? क्या सभी अंतरिक्ष यात्री सेफ हैं? उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है, चलिए जानते हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा के तट पर लैंड कराने के बाद स्पेसएक्स रिकवरी टीमें उस स्थान पर पहुंच गयी जहां बुधवार को ड्रैगन अंतरिक्ष यान उतरा। यान को रिकवरी व्हीकल के जरिए बाहर लाया गया। सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर के साथ अन्य 2 अंतरिक्ष यात्री भी धरती पर उतरे हैं। उनको ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से बाहर सेफली निकाला गया है और उसके बाद उनकी सेहत की जांच की गई है। ड्रैगन फ्रीडम को पानी से बाहर निकालकर रिकवरी पोत पर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम ने अच्छे से हेल्थ चेकअप किया। नासा ने बताया कि सुनीता विलियम्स समेत अन्य अंतरिक्ष यात्री सेफ हैं और पूरी तरह से ठीक हैं। सुनीता विलियम्स लंबे वक्त बाद स्पेस से धरती पर लौटी हैं। ऐसे में स्पेस में मौजूद शून्य गुरुत्वाकर्षण की वजह से उनके शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो गई होंगी। इसलिए धरती पर लौटने पर गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में उन्हें कुछ समय लगेगा। धरती के अनुकूल उन्हें बनाने के लिए सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य की संपूर्ण जाँच करेगी। उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर जाया गया। हार्ट, ब्लड प्रेशर, आँखों की रोशनी, मांसपेशियों की स्थिति, हर तरह की जाँच की गयी। उनका मेंटल हेल्थ भी चेक किया गया। तब तक उन्हें किसी से भी मिलने नहीं जाने दिया गया। सुनीता विलियम्स और विलमोर से मिलने के लिए उनके फैमिली को भी लंबा इंतजार करना पड़ा। फैमिली के लिए ये समय मुश्किल भरा रहा। विलमोर अपनी छोटी बेटी के हाई स्कूल के आखिरी साल में साथ नहीं रह सके, जबकि विलियम्स को सिर्फ इंटरनेट कॉल के जरिए अपने परिवार से बात करनी पड़ी। सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर भारत से लेकर अमेरिका ने भी जश्न मनाया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत और पूरे विश्व के लिए गौरव, गर्व और राहत का क्षण बताया। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अमेरिका के 21 हिंदू मंदिरों में प्रार्थनाएं की गयी। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के अध्यक्ष तेजल शाह ने बताया कि विलियम्स की भारतीय और स्लोवेनियाई विरासत को देखते हुए कई लोगों ने उनके लिए शुभकामनाएं भेजी थी। वहीं विलमोर के चर्च में भी उनके लिए प्रार्थनाएं की गयी। तो कुछ ऐसी रही 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की घर वापसी की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं दूसरे किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।